और लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और चतुर्मास की जय। चतुर्मास की सबको बहुत बहुत बधाई। ये चतुर्मास 4 महीने भगवान ने हमारे ऊपर कृपा करके हमारे को अपना जीवन सुधारने के लिए, और पिछले जो 8 महीने हैं उनमें जो भक्ति नहीं कर पाते, गृह कार्य में या इधर उधर के कार्यों में, बाहर के कार्यों में जो बिजी रहते हैं, उनके लिए ये भगवान ने हमें 4 महीने भक्ति के दिए हैं कि वो जो पीछे 8 महीनों का जो भक्ति का सिलेबस है वो भी इन महीनों में पूरा कर लो। तो भगवान ने हमारे ऊपर बहुत कृपा की है, इसलिए उस कृपालु दया निधान भगवान की कृपा का धन्यवाद करें और इन 4 महीनों का लाभ उठाएं। चतुर्मास जो है ये वेदों पुराणों में भी है, ऋग्वेद में है, यजुर्वेद में है, भविष्य पुराण में है, स्कंद पुराण में है, अन्य शास्त्रों में है इसका महात्म चतुर्मास का। पहले हम जब छोटे होते थे तब भी बुजुर्गों के मुख से सुनते थे कि अब चौमासा लग गया, अब चतुर्मास लग गया। कोई शुभ काम नहीं होता था, कोई नया काम नहीं करते थे, बस भजन कीर्तन ये ही चलता था। किसी ने रामायण रख लेनी, किसी ने गीता रख लेनी, ऐसे ही चलता था। तो ये चतुर्मास जैनी लोग बहुत करते हैं। जैनियों में देखना, कभी कोई निकट हो आपके तो देखना, ये चतुर्मास का इतना महत्व देते हैं चतुर्मास को कि जहाँ कहीं हो ये यात्रा करते, भ्रमण करते। पहले ऋषि मुनि साधु महात्मा जब करते थे, भ्रमण करते थे, यात्रा करते थे, तो जहाँ पर चतुर्मास आता था वहीं रुक जाते थे। अब हमने जैनियों को भी देखा है, जहाँ उनको चतुर्मास आता है वहीं रुक जाते हैं। वैष्णव लोगों का ये प्रिय चतुर्मास है, भगवान उनके भक्तों के लिए ये प्रिय चतुर्मास है। जिन्होंने भगवान की भक्ति करनी है, भक्ति से अपनी जीवन में बोनस बढ़ाना है, उनके लिए 4 मास बहुत पवित्र हैं और इन्हें दिल से करना चाहिए। इसमें वामन भगवान की और विष्णु भगवान की पूजा होती है। स्कंद पुराण में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई मन से सोचता है कि मैं चतुर्मास का नियम लूँगा या व्रत करूँगा, मात्र सोचने से, मानसिक से ही उसके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो श्रद्धा भक्ति से प्रेम से करेगा इसका, तो उसका तो क्या महत्व है, क्या कहना है, वो तो भगवान ही जानते हैं। हमने उन भक्तों को याद करना है जिन्होंने इनको किया है, जिन ने इनको करके भक्ति प्राप्त की है। तो ये इसमें अगर हो सके चतुर्मास में तो किसी धाम में जाकर 4 मास धाम में पवित्र जगह पर बैठकर पवित्र धाम में 4 मास भगवान की पूजा करके बिताने चाहिए। अगर नहीं तो कोई नज़दीक मंदिर हो वहाँ पर जाना चाहिए, भगवान की परिक्रमा करनी चाहिए। भगवान के मंदिर में 108 बार गायत्री जप करना चाहिए, नमो नारायण जप करना चाहिए, भगवान के मंदिर की परिक्रमा करनी चाहिए, भगवान को पुष्प चढ़ाने चाहिए, भगवान की सामने बैठकर भगवान की स्तुतियाँ जो भक्तों ने गाई हुई है। स्तुति क्या है? जब हम भगवान के सामने बैठते हैं तो हमारे मन की आवाज़ निकलती है, हमारे अंदर के भाव निकलते हैं, भगवान से जो बात करते हैं वो स्तुति बन जाती है। जैसे कुंती माँ करती थी, हे केशव मेरे को दुख दो, मेरे को आपने बहुत सहायता करी, ऐसे जो स्तुतियाँ गाते हैं। ध्रुव गाता था, प्रहलाद गाता था, वत्रासुर एक राक्षस होते हुए उसने भगवान की कितनी सुंदर स्तुति की थी। ये स्तुतियाँ जो भगवान के सामने बैठ के करता है, भगवान खुश होते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्तों का गुणगान सुन के बहुत ही खुश होते हैं और खुश होके वो वरदान देते हैं। तो इसलिए भगवान के मंदिर में बैठकर स्तुतियाँ करना, भगवान को दीपदान करना। अगर कोई मंदिर नहीं है तो अपने घर में करें, तुलसी की पूजा करें। तुलसी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। विष्णु भगवान की सोने की मूर्ति बनाकर, तुलसी की सोने की मूर्ति बनाकर, सूर्य भगवान की अगर स्वर्ण की मूर्ति बनाकर, गणेश भगवान की अगर सोने की मूर्ति बनाकर दान करते हैं, दूर्वा अगर सोने की बनाकर दान करते हैं तो अक्षय फल मिलता है। इनके अलग अलग महात्म है। वैकुंठ लोक मिलता है, शिव लोक मिलता है। जो हरिहर, इन महीनों में हरिहर, शिव और विष्णु की पूजा, हरिहर, इन दोनों का बहुत मिलाप है, एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। दोनों की भक्ति इन चतुर्मास में लाभदायक है।
गणेश की पूजा करना, सूर्य को जल देना, गौ की सेवा करना। कहते जो मंदिर में जाकर कीर्तन भजन करता है गायन वादन के साथ, उन्हें जागरण का फल मिलता है। बहुत ही महात्म है इस चतुर्मास का। चतुर्मास में जो एक समय भोजन करता है, अन्न को त्यागता है, उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो तेल नहीं लगाता, तेल नहीं खाता, वो काया निरोग मिलती है और उसकी सुंदर रूप मिलता है उसको। जो इसमें बहुत कुछ है, जो दही दूध से स्नान कराते हैं भगवान को, वैभवशाली और सुख समृद्धि से भरपूर बनते हैं। जो मंदिरों में जाकर बेल बूटे बनाते हैं, सजाते हैं, 7 जन्म तक वो किसी अच्छे वैष्णव ब्राह्मण के घर में जन्म लेते हैं। जो भूमि पर सोते हैं, भूमि दान करते हैं, स्वर्ण दान करते हैं, स्वर्ण की मूर्ति दान करते हैं, वो इंद्र की पदवी पाते हैं। बहुत इसमें वो दिया हुआ है। जो पीपल की पूजा करते हैं, विष्णु की पूजा करते हैं, विष्णु लोक में जाते हैं। जो वैष्णव की पूजा करते हैं, वैष्णव की सेवा करते हैं, चरनामत पिलाते हैं, लक्ष्मीवान बनते हैं। जो भगवान को अलंकार का दान करते हैं, वे चक्रवर्ती राजा बनते हैं। जो शैया दान करते हैं, चतुर्मास के अंत में जो व्रत रखते हैं, जो शैया दान करते हैं, वो कुबेर जैसे धनवान बनते हैं, अक्षय धन प्राप्त होता है उनको। जो चतुर्मास में गुड़ शक्कर तांबे के बर्तन में भरकर दान करते हैं, उनके रोग नष्ट होते हैं। जो गोपी चंदन दान करते हैं, उनसे भगवान खुश होते हैं। इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है। जो तिल का दान करते हैं, उनको सुंदर संतान मिलती है। जो होम यज्ञ करते हैं, वो ब्रह्म के समान होते हैं, ब्रह्मलोक में जाते हैं। सोए हुए विष्णु के माथे के ऊपर जो दूर्वा चढ़ाते हैं, दूध दही चढ़ाते हैं, वो उनको दूर्वा की तरह, जो दूर्वा कैसे पकड़ी हुई होती है, कितनी फैली हुई होती है उनकी जड़ें, उसी प्रकार उनको सुख समृद्धि और संतान की प्राप्ति और अजर अमर मिलता है। जो फल सब्जी शाक का दान करते हैं, वो राजयोगी बनते हैं। जो चतुर्मास में शिव जी की प्रतिमा दान करते हैं, गौ बैल और मीठा फल दान करते हैं, मिठाई दान करते हैं, वो शिवलोक को जाते हैं। जो फल दान करते हैं, वो नंदनवन को प्राप्त होते हैं। जो पुष्प का दान करते हैं भगवान को, वो इस लोक में भी सुख भोगते हैं और स्वर्ग लोक में भी सुख भोगते हैं। जो भगवान वामन को खुश करने के लिए खीर का भोग लगाते हैं और खीर वैष्णव को दान करते हैं। जैसे चतुर्मास में 8 अमावस्या आएंगी, जितने शुक्रवार आएंगे, जितने रविवार आएंगे और जितनी पूर्णिमा आएंगी, उन सबको किसी वैष्णव को खीर का भोजन कराते हैं, दूध भात दान करते हैं। उनको करने से विष्णु भक्ति मिलती है और सुपुत्र मिलते हैं और धन धान्य प्राप्त होता है और विष्णु लोक प्राप्त होता है। गोदान करने से भी विष्णु लोक प्राप्त होता है। ये इसके बहुत सारे महात्म हैं। जो रात्रि जागरण करते हैं और भूमि पर शयन करते हैं, वो शिवलोक को जाते हैं। जो गेहूँ त्यागते हैं, वो अश्वमेघ यज्ञ फल के बराबर होते हैं। जो एक समय भोजन करते हैं और चावल और जौ खाते हैं, वो स्वर्ग में जाते हैं। 4 चीज़ों का जो त्याग करते हैं, मैंने कल भी बताया था, उनकी काया निरोग होती है। खट्टा मीठा तीखा कड़वा त्यागने से सारे दुर्गुणों से छूट जाता है। चंद्रायन व्रत करने से स्वर्ग लोक को जाता है। जो खाली दूध पीकर इस व्रत को करते हैं, उनके वंश प्रलय के अंत तक वंश चलता है, उनका वंश कभी मिटता नहीं है। जो इसमें तो बहुत कुछ दिया हुआ है, बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन हम ज़्यादा ना करते हुए, हाँ ये है कि दान जो है वो कुपात्र को नहीं देना चाहिए, सुपात्र को देना चाहिए। क्योंकि कुपात्र को दिया हुआ दान दोनों को नरक में लेके जाता है और सुपात्र को दिया हुआ दान दोनों को स्वर्ग में लेके जाता है, लेने वाले को भी और देने वाले को भी। ये देख कर देना चाहिए। और इसमें वामन भगवान की पूजा है और विष्णु भगवान की पूजा है। वामन भगवान वामन रूप में, विष्णु भगवान जो बलि के द्वार पर धरातल पर जाकर रहते हैं, और विष्णु भगवान खुद शीर शैया पर, क्षीर सागर में जाकर शेष शैया पर विराजमान होते हैं। हम यही प्रार्थना करें कि हे भगवान, हे जगत पिता, हे परिपूर्ण परमात्मा,
हे हरि हे विष्णु हमें शक्ति दो, हम चतुर्मास में आपकी भक्ति करें। इसमें और भी बड़ा कुछ है, जो नमक त्यागते हैं उनका गला, उनकी आवाज़ मधुर होती है। जो तेल त्यागते हैं उनकी आयु लंबी होती है। जो तेल लगाते नहीं हैं वो सुंदर रूप उनको मिलता है। जो इत्र नहीं लगाते, जो फूल कई होते हैं अपने सिर में फूल लगाते हैं, फूल अपने ऊपर नहीं भगवान को चढ़ाते हैं, अपनी तरफ से त्याग करते हैं, उनको खुशियाँ मिलती हैं। बहुत कुछ दिया हुआ है इसमें, हम इतना कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई तीर्थ में जाकर स्नान करता है तो उसकी शरीर की शुद्धि होती है। अगर प्रतिदिन दिन में 3 बार त्रिसंध्या त्रिस्नान करके 3 बार दिन में स्नान करके जो त्रिसंध्या करता है, भगवान की भक्ति करता है, उसको पुष्कर राज स्नान का फल मिलता है। तो ये जो आसान हम कर सकते हैं, जो हमारे बस में है, जितना हमारे से हो सकता है उस प्रभु की कृपा से उतना हम करें, और जितना करें वो भक्ति भाव से करें, प्रेम से करें, भगवान को प्रसन्न करें और अपना उद्धार करें। चतुर्मास का लाभ उठाएं, क्योंकि ये आता तो हर साल है, लेकिन अब तक अगर हमारे को पता नहीं था तो अभी से हम शुरू करें। हर वर्ष प्रभु की कृपा का फ़ायदा उठाएं और इन 4 मासों में 4 महीनों में अपने जीवन का उद्धार करें। चतुर्मास की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। सबको मीठी मीठी प्रेम भरी हरे कृष्णा।